क्या घुसपैठियों की जो आप बात कर रहे घुसपैठिया हैं, जो है घुसपैठिए जो इस देश के अंदर आपने एक बार भी सरकारी आंकड़े देखे हैं? आपने जब जब घुसपैठिए की बात की है तो कब आपने अभी जब बिहार में आपने किया घुसपैठियों का नारा दिया, बांग्लादेश में आपने घुसपैठियों का नारा दिया। सवाल हमारा आपसे है, कितने घुसपैठिए निकाले? पिछले जब अगर आप कांग्रेस सरकारों की बात करेंगे तो 51,000 बांग्लादेशी हमने बाहर निकाले। बीजेपी ने कितने निकाले? 40,000, 4,000, 2,000, 8,000। ये इनके आंकड़े हर साल के। घुसपैठिए की बात करें तो उसको साबित तो कीजिए। आप सिर्फ देश की राजनीति को गुमराह करते हैं, कभी हिंदू और मुसलमान पे बांटने की बात करते हैं। इसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है इस देश पे काबिज करने का। आप इस देश के ऊपर काबिज सिर्फ हिंदू मुसलमान करके होना चाहते हैं, हिंदू को भाई से लड़ा के होना चाहते हैं, और कोई आपके पास रास्ता नहीं है। आसाम में हम बार बार बोल रहे हैं, आसाम की जनता ने हेमंत बिस्वा को नकार दिया है। वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जब वो आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक चुनावा मुख्यमंत्री इस शब्दों का अगर इस्तेमाल करे तो आप समझ जाइए कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और वो महीने या 2 महीने के मेहमान रह गए। बीजेपी दलित विरोधी पार्टी है, नहीं थी, है और रहेगी। ये आरएसएस की विचारधारा है, मनुवादियों के लोग हैं ये। जब तक आसमान में हिंदुस्तान में तिरंगा रहेगा, जब तक आरएसएस दलित विरोधी रहेगी। इनकी एक एक घूंट, जैसे हमें पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है ना, आरएसएस के एक एक कैडर को वो पोलियो ड्रॉप बहुजन के खिलाफ पिलाई जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अगर इतने वयोवृद्ध नेता के ऊपर आपका ये व्यक्तित्व है, आपकी ये सोच है, तो वो पूरे बहुजन के लिए है। वॉशिंग मशीन से धोए हुए जितना नेता है, उनका जो है कितने उनके शरीर में दाग है, उनके कुर्ते में कितने दाग हैं, वो बताने के लिए आए हैं। और हम लोग लगातार जो है कि आंदोलन करेंगे जब तक जो है कि ये जो जुल्मी सरकार है, जो अपने आप को सुशासन की सरकार कहती है, जो असल में कुशासन की सरकार है, उसकी राज खोलने आए हैं और उससे माफी मंगवाने आए हैं। अरे ढूंढ नहीं रहा है, बोखलाहट है, बोखलाहट है। जब बीजेपी डरती है, पुलिस को आगे करती है। ये बात हम आपको बताने के लिए आए हैं। अरे मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जब ये सत्ता डरती है, ये पुलिसिया गुंडे को आगे करती है। और हमारे जो विपक्ष के जितने भी नेता है, ये पुलिसिया गुंडे से, ये सत्ताधारी पे जो पलने वाले गुंडाधारी लोग हैं, उससे डरने वाले नहीं है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, जब बीजेपी डरती है, पुलिस को आगे करती है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। आपको याद करना होगा, इस देश में जब नफरत फैलाया जा रहा था, तो इकलौता नेता था जो कि मोहब्बत की राजनीति को लेकर सड़क पर निकलने का काम किया था। वो इकलौता नेता है राहुल गांधी, जो कि मोहब्बत के लिए जो है कि देश। हेमंत बिस्वा पागल बता रहे हैं राहुल गांधी को। अरे पागल ही नहीं, हमारे सुनिए, जो पागल नहीं बता रहे हैं, वो तमाम जो बिके हुए लोग हैं बीजेपी के, वो हमारे नेता को पप्पू भी बताने का काम करते हैं। नहीं सुनिए ना, मेरे पिताजी का नाम भी पप्पू है। इस देश में तमाम लोग हैं जिनके पिताजी का नाम पप्पू है। उस तमाम लोगों पे हम रीट दायर करने जा रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं। तमाम उन बेटों को दिल को आहत किया गया है जिनके पिताजी का नाम पप्पू है। क्या नाम से कोई आसाराम नाम रख लेने से क्या कोई बहुत बड़ा इंसान हो जाता है? क्या राम रहीम नाम रख लेने से क्या कोई इंसानियत अपना लेता है? क्या राम को नाम रखने वाले भी लोग इस देश में पापी हैं। ये पप्पू जो शब्द है, इस देश में सम्मान का प्रतीक है। ये पप्पू जो है कोई हंसाने वाला, जो कोई बुर्बक शब्द नहीं है। उसको गलत तरीके से, जिस तरीके से ब्याह करने की काम कर रही है बिके हुए लोग,